यू नो व्हाट, किचन का काम तब ज़्यादा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब अननोइंगली या मिस हैंडलिंग से बर्तन जल जाएं और इन्हें साफ़ करना पड़ जाए, और वो भी शदीद गर्मी में। जले हुए इनेमल, स्टील या नॉन स्टिक के बर्तन साफ़ करना बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट से, आसान और जादुई तरीके से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट इस शदीद गर्मी में मेरे प्यारी होम मेकर्स को किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े और बर्तन धोने का काम एकदम स्ट्रेस फ्री और हमारे बर्तन साफ सुथरे, चमकदार और स्क्रैच फ्री रहें। कुछ और इफ़ेक्टिव किचन टिप्स के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। मलाई से देसी घी निकालना था और इस मर्तबा मैंने एल्युमिनियम या सिल्वर के बर्तनों को बाय बाय करते हुए एनामल कोटेड पॉट यूज़ कर लिया। वैसे तो रूटीन में चम्मच चलाते रहें तो बर्तन बिल्कुल नहीं जलता, बट हुआ यूं कि मैंने देसी घी तो बिल्कुल सही तरीके से निकाल लिया। लाइक चमचा हिलाती रही मैं कंटिन्यूसली, और बाद में मैंने चूल्हा कहीं ऑन छोड़ दिया और मैं किचन से निकल गई। जब थोड़ी स्मेल आई तो मैं भागी, देखा तो किचन में धुआं ही धुआं और बर्तन इस तरह से जल गया। मैं तो सर पकड़ कर ही बैठ गई, पर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें थोड़ा डिश वॉशिंग लिक्विड और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, 1 चम्मच भर के। उसके बाद ब्लैक ऑयल यानी काला तेल, जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल दिया और उसको थोड़ी देर के लिए पकाया। फिर स्टील के चम्मच से बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से नहीं, बस हल्का हल्का बेस पर उसके रगड़ती रही ताकि जो है सख्त वाला जला हुआ पार्ट वो थोड़ा सॉफ्ट होता रहे, इस तरह से रिमूव होता रहे। तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो इसी तरह पकने से और उस बेकिंग सोडे के रिएक्शन के साथ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और उसने अपनी बेस को छोड़ दिया। बस 2 से 3 मिनट और मैंने पकने दिया ताकि जितना भी नीचे से लगा हुआ वो सारा उगल जाए और बाद में मुझे साफ़ करने में आसानी हो जाए। बस थोड़ी देर बाद फिर मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और उसके बाद जाकर मैंने डायरेक्ट इसको सिंक के अंदर नहीं डाला, क्योंकि इतना मोटा मोटा गंद था तो ऑब्वियसली ड्रेन बंद हो जाना था। फिर मैंने स्टेनर रख कर इसको सारे जले हुए पार्ट को, आप देख रहे हैं कितना मोटी मोटी तय जली हुई थी और वो सारी एकदम उगल गई, और कुछ जो थी स्टेनर में रह गई, बाकी जो है उसको मैंने स्टेनर का भी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया डस्टबिन में। और जो पतीली के अंदर इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था वो भी सारा मैंने निकाल दिया। आधे से ज़्यादा काम तो मेरा इधर ही हो गया, क्योंकि अब बिल्कुल ये बेस एरिया थोड़ा थोड़ा रह गया था, इसको साफ़ करना था। इसके लिए फिर मैंने विम पाउडर थोड़ा सा डाल लिया। बहुत ही इसने भी अच्छे से वर्क किया, और क्योंकि यहाँ पर स्टील वूल तो मैं यूज़ नहीं करूँगी तो थोड़ा सा डिश लिक्विड मैंने डाल लिया, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि ये एनामल कोटेड पतीली है तो इसके ऊपर अगर स्टील वूल यूज़ करेंगे तो उससे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। इसलिए ये स्पॉन्ज के ग्रीन वाले पार्ट से मैंने हल्का हल्का उसको रब कर लिया, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए। क्योंकि ये सारा सॉफ्ट हो चुका है गर्म होने की वजह से, पानी लगने की वजह से, और उसके बाद जो विम बार है विम पाउडर, उसने भी बहुत अच्छे से इसको मज़ीद साफ़ कर देना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ये पॉट जो है बाहर से ब्लैक है और अंदर से वाइट है, तो ब्लैक पर भी ऑब्वियसली स्टेन जो हैं काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो उसको भी एकदम से ये नीट एंड क्लीन कर देगा। बाहर से भी उसको मैंने अच्छे से साथ ही साफ़ कर लिया, नीचे से भी और उसके अंदर से भी अच्छे से, क्योंकि जले हुए बर्तन जो होते हैं उनके ऊपर निशान जो हैं वो बिल्कुल ना रह जाएं। और इस तरह के फैंसी जो बर्तन होते हैं, इनका कमाल ही यही होता है कि जितना ज़्यादा ये हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं जितना इनमें पकाना हमें अच्छा लगता है, उतनी ही इनकी केयर भी ज़रूरी होती है। ये सेंसिटिव भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, तो इनको जितनी केयर से यूज़ किया जाए उतने ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं। तो बस आप बिलीव नहीं करेंगे, ये तकरीबन 5 to 10 ईयर्स हो गए हैं मेरे पास इस पॉट को। तो ये बिल्कुल नीट हो गया, ये देखें बिल्कुल वाइट हो गया, कोई इसमें किसी किस्म के स्टेन नहीं रह गए हैं, कोई स्क्रैचेस नहीं है, और बिल्कुल जितना ये मोटी मोटी तय जली हुई थी वो सारी उतर गई है विद नो एफर्ट्स। उसके बाद नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं या जो हमारे मार्बल कोटेड होते हैं उनको तो हम हल्के हाथों से बिल्कुल डिश लिक्विड से, स्पॉन्ज की हेल्प से ही साफ़ कर लेते हैं, तो वो साफ़ हो जाते हैं। उनके ऊपर तो हम स्टील वूल ना यूज़ कर सकते हैं और ना ही ये हमें अलाउ करते हैं, क्योंकि इनमें स्क्रैचेस पड़ जाएँ तो ये वैसे ही खाने वाले नहीं रहते। इस तरह के बर्तन भी इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है हम अपनी किचन लाइफ को थोड़ा इजी रखते हैं। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, इनको यूज़ करना होता है, तो ये अंदर से तो अच्छे से विद नो एफर्ट साफ़ हो जाते हैं, इन पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाहर से दूसरी साइड से जो साइड इनकी चूल्हे के ऊपर लगती है तो वो गर्म हो के जल के फ्लेम के साथ इस तरह से कुछ गंदे हो जाते हैं अगर टाइम के साथ हम इनको साफ़ ना करें। तो इसका भी बहुत ही आसान मेथड, बिल्कुल जादुई तरीका आपको दिखाऊंगी आपके सामने।
सबसे पहले तो डिश वॉशिंग लिक्विड हो या सोप बार हो, उसको मेल्ट करके ना इसके सारे सरफेस पर डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद घर में जितनी भी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह है ना, उनको मैंने देख लिया था। इसमें से देखें एक एक दो दो ही रह गए हैं। इनकी मैंने डेट्स को चेक कर लिया था। अब ये बिल्कुल यूज़ में नहीं आने वाले, लेकिन यहाँ पर इनको मैं कैसे मैजिक के तौर पे यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन मेडिसिन्स के रिएक्शन से, क्योंकि ये केमिकल से ही बनी हुई है ना, तो इसलिए एक तो ये घर में इनका पड़े रहना भी बिल्कुल भी फ़ीज़िबल नहीं है। बच्चे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। घर में क्लटर होता है ऐसी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स का कि हमने रखी होती हैं चेक किए बगैर कि अब ये मज़ीद हम इनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये ऐसे क्लटर ही बना होता है घर में। तो इस तरह से ये सफाई के तौर पर यूज़ भी हो जाती हैं, घर से क्लटर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो कैप्सूल्स थे ना, इनको मैंने एम्प्टी कर लिया है। जो टैबलेट्स थी उनको मैंने एज सच रहने दिया है। 3-4 कैप्सूल्स लिए जितने के जले हुए पार्ट के लिए मुझे रिक्वायर्ड थे। अब ये जो टैबलेट्स हैं ना, इनको तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, इनके जो खाली रैपर हैं। और टैबलेट्स को ना मैं मोर्टर और पेसल में ना इनका बारीक सा पाउडर बना लूँगी, क्योंकि जो कैप्सूल्स हैं वो तो ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म में हैं, लेकिन इनको भी पाउडर्ड फॉर्म में लाना है। तो क्योंकि ये एज अ क्लीनर यूज़ करने वाली हूँ मैं, इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करेंगे हमारे जले हुए पार्ट पर, और वो पार्ट जो है उसको थोड़ी देर के लिए, जब ये पाउडर जो है उसके ऊपर लगा होगा, डिश सोप लगा होगा, और उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताती हूँ, वो है ब्लैक ऑयल यानी कि मैजिक ऑयल। वो भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और उसके बाद जितना भी ये पाउडर्ड फॉर्म में मेडिसिन्स में मैं लेकर आई हूँ, उनको मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया सारे सरफेस के ऊपर, और बस उसको ना लगा रहने दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना ज़रूरी है। इसका रिएक्शन हो जाए, और रिएक्शन होगा तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर ना बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। बबल्स बनने की इंडिकेशन ही यही है कि ये रिएक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, और हमें सफाई में ना बिल्कुल भी कोई मेहनत करनी नहीं पड़नी। काम तो इन्हीं मेडिसिन्स ने ही कर दिया है, ब्लैक ऑयल ने कर दिया है, और डिश लिक्विड के साथ मिलकर ये ज़बरदस्त क्लीनर्स बन गए हैं। अब आप ये देखें, इसको टाइम के साथ ना हल्का हल्का मैंने हिला भी दिया था, ताकि ये सारे सरफेस के ऊपर इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ये साइड वाले पार्ट के ऊपर भी, कि ये भी ना कहीं रह जाए, क्योंकि ये भी जल जाता है। यहाँ पर हम स्टील वूल डेफिनेटली यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे जो है कि ये सरफेस, इस पर स्क्रैच पड़ने का कोई डर नहीं होगा। इनफैक्ट ये तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा सख्त हाथ यहाँ पर लगाया जाए ना, तो ये देखें सख्त हाथ तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही वो सरफेस के ऊपर उसका जला हुआ पार्ट इतना सॉफ्ट हो गया हुआ था। मज़ीद मैंने विम पाउडर थोड़ा सा डाल लिया, ताकि मज़ीद और सफाई हो जाए। ना भी मैं डालती ना वैसे, तो ये था कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको और स्क्रब कर लेती, लेकिन विम पाउडर से इसकी चमक जो है ना बिल्कुल चांदी की तरह हो जाएगी, बिल्कुल ये इस तरह सिल्वर की तरह हो जाएगा। आप नेक्स्ट चल कर देखेंगे कि इसके इस पार्ट पर भी ना मैंने थोड़ी सी रबिंग कर दी है, ताकि ये जो पार्ट फ्लेम के साथ रेड हो जाता है ना, ये भी साथ ही साफ़ हो जाए। अब आप ये देखें, अब इसके ऊपर हम पानी डालते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये साफ़ हो गया। बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि जैसे इसको मैं फ़र्स्ट डे लेकर आई थी। और साइड पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी स्क्रबिंग मज़ीद और कर दी थी, तो उससे भी ये साइड भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब हमारा ये नॉन स्टिक पैन जो है, या हमारा मार्बल कोटेड पैन जो है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और इस्तेमाल के काबिल हो गया। अब भिंडी का मौसम तो आजकल हुआ हुआ है, और हर घर में भिंडी बनना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन भिंडी का एक अपना ये होता है कि इसकी जो ऊपर की वेलवेटी सी कोटिंग होती है ना, उसके ऊपर डस्ट जो है वो स्टिक कर जाती है। तो सिंपली अगर हम इस तरह से पानी डालकर उसको भिंडी को साफ़ कर लें, बाद में काट करके पका लें, तो ये फ़ीज़िबल नहीं है। उसकी वेलवेटी सी अपीयरेंस की वजह से उसके अंदर डस्ट स्टिक होकर रह जाती है। तो इसके ऊपर पानी खाली फेर देना और इस तरह से फिर हिला हिला के साफ़ कर लेना इज़ नॉट गुड इनफ। उसके लिए ये है, कोई भी आपकी सब्ज़ी हो, भिंडी को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो सॉफ्ट सा फरी सा ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ना आप एक बड़े पैन में पानी ले लें और उसके अंदर नमक ऐड कर लें ज़रूर। बाकी कोई सब्जियां फ्रूट हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस में आपको पता है कि मैं नमक के साथ थोड़ा सा ना विनेगर भी ऐड कर देती हूँ, ताकि हाइजीनिकली भी बिल्कुल इतने सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इनके ऊपर केमिकल्स जो है उनका स्प्रे हुआ होता है, किन किन हाथों से लगकर ये आती हैं, डस्ट होती है, मिट्टी में ये कोटेड होती हैं, तो इनको साफ़ सुथरा करना और हाइजीनिक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस नमक मैंने डाल लिया पानी में, एक पैन में इनको डाल दिया और 5 से 10 मिनट के लिए डिप रहने दिया।
उसके बाद फिर इनको मैंने निकाल लिया। अब ये पहला पानी है, आप ये देखें, इससे पहले मैं पानी डालकर इनको साफ़ कर चुकी थी, जिस तरह नॉर्मली हम पानी डाल के और भिंडियों काट लेते हैं। तो अगर उसी तरह रहने देती तो ये गंद कहाँ पे जाता, ये हमारे अंदर ही जाना था ना। तो मैंने आपको पहले बताया धो कर के जिस तरह सिंपली हम धो लेते हैं वो इनफ नहीं होता। हम पानी के अंदर नमक डाल लें तो एक तो जरासीम सारे मर जाते हैं, कोई केमिकल्स वगैरह हों वो साफ़ हो जाते हैं। दूसरा, भिंडी की जो अपनी अपीयरेंस है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और ये देखें, बिल्कुल कोई भी डस्ट आपको मज़ीद कंटेनर के अंदर नहीं मिलेगी। अब इसको थोड़ी देर स्टेन कर लें, पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लें, तब भिंडी को काटें और फिर बनाएं। अब भिंडी को चाहे गोश्त में बनाएं, चिकन में बनाएं या बिल्कुल बारीक सी काट के वैसे बनाएं। आपको पता है कि भिंडी जो है हमारे 99% लोगों को बहुत पसंद होती है, और मुझे तो डेली मिल जाए ना तो मुझे तो काफ़ी होगी, और मैं बड़ी खुशी खुशी हर मील के साथ इसको एंजॉय करूँगी। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आप लोग अपनी जो जले हुए बर्तन हैं उनको किस तरह से साफ़ करते हैं। ये मेथड आपको पसंद आया या नहीं है, ये मेथड आप फॉलो करते हैं या किस तरह से करते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। That's all for today's video. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. Allah Hafiz and bye-bye.